इलेक्टोरल बॉन्ड केस में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच जिसने की इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट सुनाया था एसबीआई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार दिख रही है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के खिलाफ अब भी उंगलियां उठना कम नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ लोग और पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बोलने में तो पीछे नहीं हटते हैं, पर इसी बीच लीगल फील्ड भी आगे दिखती है। केसेस की लिस्टिंग से लेकर कोलेजियम सिस्टम तक सबको ही कई सीनियर एडवोकेट सच एज प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं और इसी सब में एक नाम सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का भी जुड़ गया है। हाल ही में रिपब्लिक समिट में दिए इंटरव्यू में हरीश साल्वे ने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जो शायद आपको भी मजबूर कर दे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वर्किंग पर सवाल उठाने पर। अक्सर आपने हमारी कई वीडियोस में देखा होगा कि कैसे पेचीदा केसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास पहुंच जाते हैं। एक बार जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एक पिटिशनर ऐसे पहुंचे जिन्होंने सारे एमपीज और एमएलएस पर सीसीटीवी से 24/7 निगरानी रखने की मांग की, तो वहीं जस्टिस सीटी रवि कुमार और राजेश जिंदल की बेंच के सामने एक एक्यूज्ड ऐसे पहुंचे जो अपने फोन की जिद पर अड़ गए थे। ऐसे पेचीदा केसेस देखकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पिटिशनर्स, एक्यूज सबको फटकारा है और जहां कभी कभार हमारा भी मनोरंजन हो जाता है ये केसेस देखकर, वहीं हमारे मन में भी सवाल उठता है कि भला सुप्रीम कोर्ट हर केसेस की सुनवाई क्यों करती है, क्यों नहीं वे इम्पोर्टेंट मैटर्स को जल्दी लिस्ट करे और उन पे फैसला सुनाए। और इसी बात को सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अपने दिए गए गेस्ट स्पीकर के रूप में रिपब्लिक समिट में कहा है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, जो कि एक फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल और इंडिया के टॉप लीगल ज्यूरिस्ट भी है, ने कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को वापस से सुप्रीम कोर्ट होने का दर्जा संभालने की जरूरत है और ऐसे कोई भी केसेस की हेयरिंग नहीं करने की जरूरत है। हरीश साल्वे हैज स्टेटेड आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू गो बैक टू वेयर इट वाज मेंट टू बी, अ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट अ कोर्ट व्हिच पोक इट्स नोज इन एवरीथिंग। आगे साल्वे ने मोस्ट हीटेड कोलेजियम सिस्टम के बारे में अपने व्यूज रखे और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये सिस्टम एबॉलिश्ड हो जाना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में साल्वे ने सवाल करते हुए पूछ ही लिया, शो मी वन कंट्री वेयर जजेस अपॉइंट जजेस। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कोलेजियम सिस्टम वो सिस्टम है जिसे एक ग्रुप ऑफ जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस को अपॉइंट करते हैं। इस प्रोसेस की वजह से आए दिन सेंटर और जुडिशरी में झगड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम की वजह से सेंटर जजेस को अपॉइंट करने में एक रोल नहीं प्ले कर पाती। इस प्रोसेस को कई लोगों ने आर्बिट्ररी और ओपेक बताया है और कहा है कि इस प्रोसेस में जरा सी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहां सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे ने इस प्रोसेस को टारगेट किया है, वहीं फॉर्मर जजेस आरएफ नरीमन ने भी इस प्रोसेस के अगेंस्ट बोला है। कोलेजियम सिस्टम पर रिटायर्ड जस्टिस एसके कौल के व्यूज भी काफी इंटरेस्टिंग थे, जो कि खुद इस कोलेजियम सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। एसके कौल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोलेजियम सिस्टम में काफी फ्लॉज है और ये बात किसी से भी छुप नहीं सकती है, and stated, if people say it collegium works smoothly, that would be unrealistic in a sense because that is not a fact. That's reflected by the number of appointments which remain pending. Even till today, certain names which have been recommended are pending. We have to accept that there is a problem in the system. If we close our eyes to the problem, we will not come to a solution. You must acknowledge the problem first and then only you can come up with a solution. हालांकि रिटायर्ड एसके कौल ने कहा कि अभी कोलेजियम सिस्टम लॉ होने की वजह से भी उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेकर मौजूद थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि ये जजेस की इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ करेगा। इसके बारे में बोलते हुए एसके कौल ने कहा था, कुड एनजेएसी हैव बीन डेल्ट डिफरेंटली इन अ हिंडसाइट, maybe it could have been kept pending to experiment. It was never given a chance to work. When it was struck down, there was angst in political circles that an unanimous decision of the parliament had been struck down like this and the judges are not letting the system change. That has brought some friction in the working of the collegium system post the NJAC. एक और पॉइंट जो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने जुडिशरी के रिस्पेक्ट में ये कहा है कि यहाँ मैटर फिक्स नहीं किए जाते हैं, ढंग से लिस्ट भी नहीं होते हैं। इंडियन मेंटालिटी कि सिर्फ हमारा समय ही कीमती है और बाकियों का नहीं, बेहद गलत है, जिसकी वजह से जजेस भी आए दिन केसेस कभी भी लिस्ट कर देते हैं या कभी भी नहीं। साल्वे की ये व्यूज उन व्यूज से भी मेल खाते हैं जहां कई लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख कोर्ट नहीं बननी चाहिए। अपने पॉइंट्स रखते हुए आगे हरीश साल्वे ने यहाँ तक कह दिया कि जैसे गवर्नमेंट में डोमेन एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ गई है,
वैसे ही जुडिशरी में डोमेन एक्सपर्ट्स के जजेस की काफी जरूरत है, ताकि लोअर लेवल के कोर्ट्स जजेस कई केसेस को डिसमिस कर सके और हर केस सुप्रीम कोर्ट जा ना पहुंचे। जुडिशरी को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताते हुए साल्वे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बन गई है, जहां हर केस हर फ्लोर पे जाता है, और ऐसा ना होकर जुडिशरी को एक पिरामिड सिस्टम बनने की सख्त जरूरत है, जहां मैक्सिमम केसेस डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट लेवल पर सॉर्ट आउट हो और बस बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। साल्वे स्टेटेड, "We need to get our courts in sync with the rest of India. We need to get the legal system into a pyramidal system and not a rectangular system as it is now." आगे जब सीनियर एडवोकेट साल्वे से पूछा गया कि देश में एक नैरेटिव ऐसा बन रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है, तो साल्वे ने इसका पलट जवाब देते हुए कहा कि किसकी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है, इंडिया की या पॉलिटिकल पार्टीज की। He stated, "Whose constitution is under threat? India's or its political parties? I don't see any threat to the Indian constitution." साल्वे का मानना है कि इकलौता टाइम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच में अंडर थ्रेट थी, वो इमरजेंसी का समय था, जो कि इंदिरा गांधी के समय देश में लगाया गया था। हालांकि वो भी तुरंत सुधार दिया गया, और ये ना ही कोर्ट द्वारा हुआ और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, बल्कि इंडियन सिटीजन द्वारा ही हुआ है। और जब तक कि इंडियन सिटीजन्स के दिलों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट हो ही नहीं सकती। He stated, "It was the Indians who brought the country out of the emergency, and that spirit has to continue. Till we have the constitution in our hearts, nothing can be under threat." जब सीनियर एडवोकेट साल्वे से पूछा गया कि क्या इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में नेपोटिज्म है, तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए भी कहा क्योंकि उन्हें सॉलिसिटर जनरल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टर्म में बनाया गया था, इसके बावजूद कि उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बारे में साल्वे ने कहा कि इससे तो ये साफ है कि नेपोटिज्म पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में नहीं दिखती है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से असली टैलेंट दब जाता है। एंड स्टेटेड, "No appointments have been recently made along with the lines of the nepotism. When I was made the Solicitor General of India, it didn't matter to Vajpayee ji whether my father was MP. Family should make irrelevant while making appointments." पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज की बात करते हुए सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कहा कि देश में काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। इंग्लिश सिस्टम से अब थोड़ा बदलकर इंडियन सिस्टम फॉलो हो रहा है, और ऐसा सच में अब प्रतीत हो रहा है कि इंडिया इज बीइंग गवर्न्ड बाय इंडियंस ओनली। इस बारे में साल्वे ने कहा, "I have seen a change in the political system of India. India has transformed from an English-speaking school culture to sons of soil running the country." और इसी वजह से इंडिया का नाम पूरे देश में और फैलता जा रहा है। सीनियर एडवोकेट साल्वे की स्पीच से तो समझ आता है कि आए दिन इंडिया में जितना प्रोग्रेस हो चुका है, उतना और बाकी भी है। तो देखते हैं कि आए दिन और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।